हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। आज का दिन है केदारनाथ का ट्रैक डे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम हमारे गुप्तकाशी होटल से फ्रेशअप होके सीतापुर तक व्हीकल में आ गए। सीतापुर से आगे व्हीकल अलाउड नहीं थी, इसलिए हमें उधर उतर जाना पड़ा। विकास पीस। सीतापुर से गौरीकुंड जाने के लिए जीप स्टैंड तक हमको चल के जाना पड़ा, जो कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर था। मिला? हाँ देख लेंगे। क्या भाई? मैं आपको ऑनलाइन करता हूँ, मुझे कुछ कैश दे दो। आपको भी यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि ऊपर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग को अभिषेक करने के लिए 5 लोगों का ग्रुप चाहिए और उसको 5500 रुपीज़ लगते हैं। और ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए जैसे तैसे करके हम लोगों ने 5500 रुपये का जुगाड़ कर लिया। क्या कह रहा था जिससे वो 3 किलोमीटर बोल रहा था गैप के लिए। हॉस्टल HOSTL हाईली स्किल्ड। फाइनली बाबा ने बुलाया, हम केदारनाथ आए। सही है, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। फाइनली आधे घंटे के चलने के बाद हम हमारे स्टॉप सोनप्रयाग टू गौरीकुंड जीप स्टैंड तक आ गए। ये जो नदी देख रहे हैं आप, इसको वासुकी गंगा बोलते हैं। ये आगे जाके अलकनंदा नदी से मिलती है। हमारा पूरा ग्रुप एक ही साथ जीप में चढ़ गए और जीप का कॉस्ट था 50 रुपीज़ पर पर्सन। जैसे ही जीप से उतरे, नज़ारा देखने लायक था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब और बहुत ही अद्भुत था। बोल ले ले 40 का 30 है। चलो ठीक है, मैं देता हूँ। सभी लोग एक एक लकड़ी लेके यात्रा शुरू कर दी और लकड़ी का कॉस्ट था 30 रुपीज़। बोलिए हर हर केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। यात्रा में चलते टाइम हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये यात्रा कितनी लंबी, कितनी दूरी और कितनी थकावट होगी। जो कुछ भी था, जस्ट मन में महादेव का नाम था और ऐसे ही चल दिए। यात्रा शुरू करने के बाद हमारा पहला स्टॉप था गौरीकुंड। जो लोग भी केदारनाथ जाना चाह रहे, उनको वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी और चॉपर की सेवा भी अवेलेबल है। जो लोग भी चॉपर से जाना चाह रहे, उनको 3 जगह से सर्विस अवेलेबल है, फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी। इन सभी के डिटेल्स जैसे कॉस्ट पर पर्सन, किलोमीटर और अडल्ट के लिए कितना और लोकेशन कहाँ से है, ये सब डिटेल्स मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। चॉपर बुक करने के लिए आपको IRCTC से बुक करना पड़ता। गौरीकुंड में आपको एक गर्म पानी का कुंड मिलता है, जहाँ पे भक्त लोग आकर स्नान कर शुद्ध होने के बाद मंदिर के दर्शन लेते हैं। देखिए, ये है कुंड। यहाँ पे हमेशा पानी 24 घंटा गर्म ही रहता है। माना जाता है कि शिव जी के प्रेम को पाने के लिए पार्वती मैया ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी। ये मंदिर डेडिकेटेड है माँ पार्वती के लिए, जिनको गौरी भी बोला जाता है। यह है केदारनाथ का इतिहास और माना जाता है कि गणेश जी का भी जन्म यहीं पर हुआ। पहला एक्सपीरियंस कैसा था रे? पहला एक्सपीरियंस भाई सच बता रहा हूँ, गंगा है ना, गंगा थी। हाँ, गंगा जी, गंगा मैया का एक बूंद शरीर पे गिरा ना, पवित्र हो गया। गौरीकुंड के बाद ना, तो गंगा जी का
स्पर्श किया ना भाई साहब, बहुत ही अलग था। हाँ, ऐसा लगा कि बयान नहीं कर शब्दों में बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसको खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। गंगा भूलने वाली हर हर गंगे। ओ भाई, ये थी कुछ मीठी यादें। हर हर गंगे। गौरीकुंड में पार्वती मैया के दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर हम चल दिए आगे। ये था हमारा पहला ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने रुक कर रेस्ट ले लिया और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहे। पानी का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ हिमालय का पानी सीधा आता है। नहीं तो आपको टैप वाटर मिल जाता, नहीं तो आपको यूवी आरओ उसका पानी भी मिल जाता। तो पानी का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप पानी का बॉटल जितना कम ले सके उतना कम ले, क्योंकि 20 रुपये का पानी आपको ऊपर जाके 80 रुपये तक पड़ सकता है। विकास, कैसा है एक्सपीरियंस? हालत तो पतली हो गई। अब मुझे वहाँ जाना। यात्रा के दौरान ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए थे जहाँ सोचा था कि बस अब नहीं होगा, लेकिन फिर महादेव का नाम मन में जाप करते करते हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे हर किसी का सपना होता है कि एक बार तो भी पहाड़ों पर मैगी खाए, हमारा भी यही सपना था। इसीलिए हम लोगों ने 12 रुपए की मैगी 70 रुपए में खाई। हालत तेरे को बोलने को भी नहीं आ रहा तेरे। फाइनली वो पल आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, बाबा केदारनाथ के दर्शन। पर पहुँचते ही सीधा हम लोग आरती में लग गए। आरती में लिटरली मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मानो जैसे छोटा बच्चा रो रहा हो। अगली सुबह हम सबके स्पर्श दर्शन इंक्लूडिंग अभिषेक और पूजा सब हो गए। जय श्री केदार। जय श्री केदार। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताइए? तेरा एक्सपीरियंस कैसा था रे केदारनाथ का? हाँ, नो वर्ड्स। हाँ, मेरा दोस्त तो लिटरली अंदर दर्शन करने के बाद बच्चों की तरह रो रहा था। चलो चलो चलो, विनय मांगे असल ये तो मांगे मांगे। चलो अब यहाँ गेट खुलने वाले हैं। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब मंदिर के पीछे एक पत्थर आके रुका, ये वही है। आज इस पत्थर को लोग बहुत पूजते हैं। इसको आज भीमशिला के नाम से बुलाया जाता है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद
हम चल पड़े आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए। और फिर चल दिए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। ये लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। ये यात्रा करने के दौरान हमें ये बात पता चली कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे इतिहास में भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या की जाती थी। कई कठिनाइयों का सामना किया जाता था, तभी जाके उनके दर्शन मिलते थे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।